तो पिछले वीडियो में हमने बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों को पढ़ा था और हमने ये भी बताया था कि ऋण कितने प्रकार का होता है। अब हम इसमें डिटेल से ये जानेंगे कि जो ऋण है वो उसके स्रोत दो हैं, औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। अब इन दोनों में अंतर क्या है? आपके सामने लिखा है ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, ये एक सवाल है। तो ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ औपचारिक, एक तरफ अनौपचारिक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले औपचारिक की बात करते हैं। इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत हैं। यानी इसमें बैंकें और सहकारी समितियां जो सरकार द्वारा पंजीकृत हैं वे ही औपचारिक स्रोत कहलाते हैं। और अनौपचारिक की बात करें तो इसके अंतर्गत वे छोटी और बिखरी हुई इकाइयां शामिल होती हैं जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा अंतर, औपचारिक स्रोत सरकारी नियमों व विनियमों का पालन करना पड़ता है। जितने भी औपचारिक स्रोत हैं इन्हें ऋण देने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन अनौपचारिक स्रोत में किसी भी सरकारी नियम और विनियम का पालन नहीं किया जाता, इसमें अपनी मनमानी की जाती है। नंबर 3 है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में बैंक व सहकारी समितियां शामिल होती हैं और अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, भूमि स्वामी, रिश्तेदार, मित्र आदि शामिल होते हैं। चौथा अंतर है, औपचारिक स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। इसका मतलब है कि जितने भी औपचारिक स्रोत हैं, बैंक और सहकारी समितियां जो हमें ऋण देती हैं, तो इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी नज़र रखता है और इस बात की देखरेख करता है कि कहीं ऊंचे ब्याज पर तो ऋण नहीं दिया जा रहा है या किसे दिया जा रहा है, किसे नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अनौपचारिक स्रोतों में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ऋण देने वालों के क्रियाकलापों पर नज़र रखे, उन पर कंट्रोल करे, उन पर नियंत्रण करे। वो अपनी पूरी मनमानी करते हैं। इसके अलावा पांचवा अंतर है, ऋण के औपचारिक स्रोतों का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी होता है और ऋण के अनौपचारिक स्रोतों का उद्देश्य केवल स्वयं का लाभ प्राप्त करना होता है। इसमें सामाजिक कल्याण के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। ये अपना ही कल्याण चाहते हैं, अपना ही लाभ कमाना चाहते हैं। इसके बाद छठा अंतर यहाँ पर है, औपचारिक स्रोतों से ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है। यानी औपचारिक स्रोत सरकारी बैंकें या सहकारी समितियां होती हैं, वो हमें बहुत कम ब्याज पर ही कर्जा दे देती हैं, लेकिन अनौपचारिक स्रोतों से हमें ऋण बहुत ऊंची दर पर उपलब्ध होता है। और कभी कभी तो इसमें इतनी मनमानी होती है कि व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है और लोग आत्महत्याएं तक कर लेते हैं। इसके बाद सातवां अंतर है, ऋण के औपचारिक स्रोत ऋण लेने वालों पर कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते। यानी इसमें सहकारी समितियां और बैंकें कोई ऐसी शर्त नहीं रखते जो अनुचित हो, इससे उन्हें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन जो ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं, ये कर्ज लेने वालों पर बहुत ऊंची ब्याज दरों से कर्ज देते हैं और इसके अलावा बहुत कठोर शर्तें लगाते हैं जिन्हें चुकाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा और भी अंतर हो सकते हैं। सहकारी समितियां और बैंकों का कर्ज न चुकाने पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं होती है, पूरा वक्त जो है दिया जाता है। लेकिन अनौपचारिक ऋण न चुकाने वाले को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्ज देने वाला उनके दरवाजे पर आकर भी कर्ज वसूल कर सकता है। इस प्रकार ये ऋण के
औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में जो अंतर है वो स्पष्ट हो गया। इसे आप क्लियर करें।